इस वक्त हमारे साथ करण मौजूद हैं, जो कमल के जुड़वा भाई हैं। वही कमल जिसकी दिल्ली के जनकपुरी में गड्ढे में गिरने से मौत हो गई थी। दिल्ली जल बोर्ड का वो गड्ढा खुला हुआ था और करण लगातार दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। इस वक्त भी वो उसी जगह पर आए हैं, उसी घटना स्पॉट पर हम मौजूद हैं। करण, क्या कहेंगे, कल जिस तरीके से आपके भाई की जो है वो यहाँ पर मौत हो गई गड्ढे में गिरने से, सबसे पहले कब पता लगा? सर सबसे पहले मुझे 7:30 के आसपास ही पता चला। वो भी पुलिस ने मेरे को सामने से कोई इन्फॉर्मेशन दी, इवन जबकि मैंने 6 थानों पे उसके नाम से लिखवा दिया था कि कुछ भी आपको इससे अपडेट मिलेगा आप देना। कुछ उन्होंने सामने से नहीं लिया। मेरे हिसाब से जब तक मुझे सुनने में आया कि 5 बजे यहाँ पुलिस के पास चल चुका था और 7:30 तक मैं उसको ढूंढ रहा हूँ बाहर। इवन पुलिस ने मेरे को तब तक नहीं बताया कि भैया ऐसा ऐसा कोई पर्सन मिल गया, आप यहाँ पे आ जाओ। 7:30 बजे ही मैंने अपने भाई के फ़ोन पे फ़ोन किया, उसकी रिंग उठी, तब मुझे लगा कि चल भाई उसने फ़ोन उठा लिया एटलीस्ट। जब मैंने उसकी आवाज़ सुनी तो मेरे भाई का आवाज़ नहीं थी वो, और वो किसी ऑफिसर की आवाज़ थी। उन्होंने बोला कि आप ऐसे ऐसे एक्सीडेंट पे आ जाओ, यहाँ पे उसका एक्सीडेंट हो चुका है। मैंने कहा ठीक है, मुझे लगा ठीक होगा, अभी बात करने की हालत में नहीं होगा, कोई बात कर रहा होगा। मैं यहाँ आके पहुँचा तो मेरे को दिखा कि वहाँ पे एक डेड बॉडी रखी हुई है वाइट कलर के बैग में। मैंने यहाँ पे मुड़ के देखा तो इधर उसका हेलमेट और वो बैग पड़ा हुआ था और उसकी बैग गड्ढे के अंदर गिरी थी। तो मुझे फिर क्लियर हो गया कि अब मेरा भाई मेरे बीच में नहीं है, पूरी की पूरी लापरवाही है इन लोगों के चक्कर में, पुलिस के चक्कर में और ये दिल्ली जल बोर्ड के चक्कर में। तो आपको कल से लेके आज तक अभी तक क्या जो पुलिस की तरफ से क्या क्या आपके जो है वो बात कही जा रही है, आपको कुछ सूचित किया जा रहा है पुलिस के? सर मेरी कल खाली डीसीओ सर से बात हुई थी, उन्होंने ही मेरे को थोड़ा कॉन्फिडेंस दिया हल्का फुल्का कि जैसे जैसे हम आपकी मदद करेंगे। और बट अब तक कोई वैसी मदद मिली नहीं है। मेरे को ही बार बार चेस करना पड़ रहा है, मेरे को कि पूछना पड़ रहा है बार बार कि मेरे को रिकॉर्डिंग दिखाओ। इतना टाइम हो चुका है, 24 घंटे से ऊपर हो चुके हैं। अब तो भाई ये लोग सामने से बोलते हैं कि भाई रिकॉर्डिंग रेडी है, आप आ जाओ, आप देख लो भाई रिकॉर्डिंग। इवन पता चले कि किसी गलती है, बट ये लोग अभी तक कुछ नहीं कर रहे। मेरे को ही सामने चेस करना पड़ रहा है। मेरे को यहाँ से भी दोबारा पुलिस स्टेशन जाना बात करने के लिए। कोई आपके पास नहीं आ रहा? आपको जाना? मेरे पास नहीं आ रहा है, मीडिया के अलावा मेरे पास कोई नहीं आ रहा है। किसी चीज़ की मेरे को मदद नहीं मिल रही है, कोई अधिकारी नहीं आ रहा सर। मेरे को सामने से करना पड़ रहा है। इवन मेरे को वो लोग कॉल करके बोल रहे हैं कि अपने दोस्तों को बोलो कि बयान ना दे। अच्छा, ये किसने बोला? ये सर मेरे को रैंडम नंबर से कॉल्स आ रहे हैं लोगों के कि अपने दोस्तों को बोलो कि बयान ना दे, बयान ना दे। अब सर ऐसा उन्होंने क्लियर बताया नहीं कि उससे क्या होगा, बट वो बोल रहे कि ऐसे ऐसे उनको बोले कि रोका जा रहा है आप लोगों को, यानी कि मीडिया में आकर अपनी बातें ना रखें, ऐसा ऐसा ना बोलें। तो आप ये बताइए, अभी आशीष सूद मंत्री जो है वो यहाँ पर आए हैं, पूरा निरीक्षण किया है, हर जगह उन्होंने चक्कर काटे हैं। लगता है कि अगर वो पहले करते तो आज कमल आप लोगों के साथ होता? सर वो कल भी आई थिंक वो मेरे हिसाब से आए थे, मैं तो जानता भी नहीं हूँ कि आशीष सूद कल भी आए, तो बस वो हाथ जोड़ के यहाँ से घूमे अपना चलते बने, कोई उनको मतलब नहीं है किसी से भी। कि मैं निरीक्षण करने के लिए आया हूँ, जहाँ जहाँ गड्ढे हैं वो पूरी जगह वो देख रहे हैं, पैदल चल के गए 1.5-2 मैं बोल सकता हूँ वो आए इसलिए आए कि परसों रात को मेरे भाई के लिए एक गड्ढा तैयार किया था, सजाया था जो, और आज अपने लिए रोड सजवा रखा है। सजवा रखा मतलब आप देखोगे जगह जगह गाड़ियाँ खाली हो गई है, चूना मट्टी डल गया है, बोर्ड वगैरह उतर रहे हैं, गड्ढे छोटे छोटे वो भरे जा रहे, अपनी कारनामों को छुपाए जा रहे। हमें सहानुभूति मत दो, हमें सहानुभूति नहीं चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए, ठीक है ना। क्राइम के साथ वो छेड़छाड़ कर रहे हैं। ये गड्ढा कल इतना गहरा था, आज इन्होंने मिट्टी भर दी पूरी की पूरी। आपको लगता है मैं तो अभी भी बोल रहा हूँ, अगर ये बोलेंगे ना कि हाँ मरने से किसी की मदद होती है, मैं अभी कूद जाऊंगा अपने भाई के लिए। यहाँ पे मैं देखता हूँ कि कोई मरता नहीं मरता इस गड्ढे में, कोई गिर के खाएगा ना, कोई नहीं मरेगा। इन लोगों ने पूरे के पूरे क्राइम सीन के साथ इन्होंने छेड़छाड़ कर दिया, पूरी की पूरी मिट्टी डाल दी लोगों ने। 12 फुट का गड्ढा कर दिया है। मैं अभी कूद सकता हूँ आप लोगों के सामने कि कोई नहीं, अब तो इसमें गिरने से कोई नहीं मरेगा। तो यानी मिट्टी भरी गई है? मिट्टी भरी गई सर, सरासर पूरी मिट्टी भर दी लोगों ने। अच्छा, आप ये बताइए कि अभी आशीष सूद से जब एबीपी न्यूज़ ने बात करी, हमने कहा कि आप परिवार से मिलने कब जाएंगे, तो उन्होंने कहा कि मैं कल परिवार से मिलने गया था, मेरी मुलाकात हुई है और स्थानीय विधायक भी वहाँ के पहुँचे थे। आप लोगों से कोई बात? सर सरासर झूठ है। हम तो कल जब यहाँ से निकले तो 1 बजे के आसपास हमने उसकी बॉडी कलेक्ट करी है, उसके बाद हम सीधा शमशान घाट गए हैं और हम शाम को ही वहाँ से आए हैं। कोई हमको ऐसा कोई मिलने नहीं आया है, सब नाटक कर रहे हैं। सरकार की तरफ से मंत्री कोई नहीं आया सर, नो वन सर, नो वन। मैं बोल रहा हूँ कोई नहीं आया, इवन बस मीडिया ही मेरे घर के बाहर तक आए। मतलब प्रशासन सरकार की तरफ से कोई भी नहीं, एक बंदा नहीं। मैं यही चीज़ तो बोल रहा हूँ, कैमरे पे बोल रहे हैं मंत्री। सर सरासर झूठ बोल रहे हैं। मैं उसका भाई हूँ सगा, मुझे पता ना मेरे घर पे कौन आया कौन नहीं आया, और कोई होता तो मैं मान भी लेता कि चल भाई झूठ बोल रहे हैं। मैं हूँ सर, कल पे घर से मैं अपने घर पे। कह रहे मुख्यमंत्री ने नजर बना रखी है और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। सर कहाँ बख्शा है, बस सस्पेंड कर दिया नाम के लिए उन्होंने। उनका कोई मैसेज भी नहीं आया, ना परिवार से कोई बात हुई है, तो क्यों झूठ की अफवाह फैला रहे हो? सर ये सरासर झूठ बोल रहे हैं, जो भी है कोई मेरे से मिलने नहीं आया है अब तक। इवन हमारे यहाँ का जो लोकल है विधायक, वो तक मिलने नहीं आया है। अब मैं उससे बड़ा तो आपको क्या ही बोलूँ। मैं तो क्या ही बोलूँगा, मैं तो बोलूँगा कि मुझे भाई अपने भाई के लिए जस्टिस चाहिए, जिसकी गलती है उसको अच्छे से अच्छे सज़ा मिलनी चाहिए।
और जो मेरा भाई है उसकी आत्मा को तो बस शांति के लिए आप लोग दुआ करें, बस मैं ये चाहता हूँ। उस टाइम से लड़ाई है, FIR की कॉपी नहीं मिली, FIR कॉपी लेने जानी है। आपने सुना कि ये हमारे साथ बात करने के लिए कमल के जुड़वा भाई करण मौजूद थे, जो बता रहे हैं कि कैसे कल से लेकर आज तक जब से उनके भाई की मौत की सूचना उनको मिली है लगातार दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, भटक रहे हैं, कभी यहाँ जा रहे हैं कभी वहाँ जा रहे हैं, अधिकारी इनको कुछ भी नहीं बता रहे हैं, इनको खुद पुलिस के पास जाना पड़ रहा है, अधिकारियों के पास जाना पड़ रहा है, पूछना पड़ रहा है कि आखिर इनके भाई का केस कहाँ तक पहुँचा है। वहीं जैसा कि आशीष सूद ने दावा किया, जो कि मंत्री हैं दिल्ली में, उन्होंने कहा कि वो परिवार से मिलने के लिए पहुँचे थे, सरकार की तरफ से वहाँ के स्थानीय विधायक पहुँचे थे, लेकिन करण ने साफ तौर पर ABP न्यूज़ को बताया है कि उनके घर पर कोई भी सरकार की तरफ से नुमाइंदा नहीं पहुंचा है, अभी तक किसी ने संपर्क करने की भी कोशिश नहीं की है। और अभी तक आपको बता दें कि करण का कहना है कि अभी अगर आप समय देखेंगे 12 बजे के आसपास का समय हो रहा है, तो आज अभी तक भी इनको FIR की कॉपी नहीं दी गई है। एक बार फिर से सरकार के ऊपर और प्रशासन के ऊपर सवाल ज़रूर खड़े उठते हैं कि आखिर दावे बड़े बड़े किए जा रहे हैं, लेकिन दावों में वो सच्चाई साफ तौर पर हमें नहीं दिखाई दे रही है जो हमने करण से बात करी है उसके मुताबिक। वीडियो जर्नलिस्ट जितेंद्र सिंह के साथ उज्जवल कुमार, ABP न्यूज़ दिल्ली।